Good morning students. Today is our science class and we are going to study remaining part of chapter number 17 stars and the solar system. So पिछले क्लास में हमने फेसेस ऑफ द मून के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून. तो महीने के हर दिन हमको चांद का अलग अलग रूप दिखाई पड़ता है. कभी वो पतला सा दिखता है, उसके बाद वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे वो पूरा गोल भी दिखने लगता है. तो ये जो अलग अलग उसके अलग अलग दिन जो अलग अलग उसके पार्ट दिखाई पड़ते हैं या फिर अलग अलग जो आकार में वो दिखता है, उसे हम फेसेस ऑफ द मून कहते हैं. फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ. ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेसेस ऑफ द मून. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे. तो दिवाली कब मनाया जाता है? न्यू मून डे के दिन. बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे. तो जहां दिवाली न्यू मून डे में मनाया जाता है, जब हमें आसमान में चांद दिखता ही नहीं है, और वही गुरु नानक जयंती और बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? फुल मून डे मतलब पूर्णिमा के दिन. वही महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है? 13th नाइट, वार्निंग मून के 13 नाइट. ईद उल फितर कब मनाया जाता है? जब हमको क्रिसेंट मून दिखता है. तो जैसा कि आपको पता है कि चांद की स्वयं की रोशनी नहीं होती, वो हमें क्यों शाइन करता हुआ दिखता है? क्योंकि सूरज की जो रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और चांद का जो हिस्सा रिफ्लेक्ट करता है रोशनी को, हमें सिर्फ वही हिस्सा चांद का दिखाई पड़ता है. अब चांद क्या है? चांद पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है. मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, और वो किसके अराउंड चक्कर लगाता है? ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है. तो चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और इसी प्रक्रिया को पृथ्वी साथ में लेके चलती है. मतलब कि वो किसके चक्कर लगाती है? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है. देखिए, ये सन है और ये अर्थ है. अर्थ के चक्कर लगा रही है मून, और अर्थ किसके चक्कर लगा रहा है? सन के. इस तरीके से ये दोनों साथ में सूरज की चक्कर लगा रहे हैं. कैन यू नाउ गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून. तो उनकी पोजीशन क्या होती होगी फुल मून डे और न्यू मून डे के दिन? द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ. तो अर्थ से सिर्फ उसका इल्यूमिनेटेड पार्ट ही हमको दिखता है, जो कि इंक्रीज होता रहता है आफ्टर द न्यू मून. एंड आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे. मतलब कि हर दिन वो छोटा होता दिखता है. मून अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व भी करता है. तो अपने एक्सिस में घूमना रोटेशन, और अर्थ के चारों तरफ घूमना रेवोल्यूशन कहलाता है. द मून सरफेस, आपने सुना ही होगा, कविताओं में, कहानियों में चांद को लेकर बहुत सारी स्टोरी बनाई जाती है. कविताओं में हम चांद को चंदा मामा कहते हैं, और किसी की सुंदरता का बखान भी चांद का उदाहरण देके किया जाता है. लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चांद की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, वो कुछ ऐसी है. इसमें बड़े बड़े क्रेटर हैं, दैट मीन्स गड्ढे हैं, और कहीं कहीं तो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, और वो पहाड़ियाँ इतनी ऊंची हैं कि वो अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन के इक्वल है. ऑन जुलाई 21, 1969 इंडियन टाइम, द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग landed on the moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. तो जुलाई 21, 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले लैंड किया था मून पे, और उनके साथ कौन गए थे? एडविन एल्ड्रिन. नेक्स्ट है द स्टार्स. What other objects do you see in the night sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on a dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of the same color?
इनफैक्ट स्टार्स एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। तो आसमान में हमें बहुत सारे जो ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं वो क्या है, स्टार्स है। तो जितने भी आसमान में ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं या शाइन करते हुए दिखते हैं, क्या वो सारे स्टार्स हैं? स्टार्स की अपनी रोशनी होती है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, सूरज भी एक स्टार है। वाई डज इट अपियर सो लार्जर कंपेयर टू द अदर स्टार्स? तो रात में स्टार्स हमको सिर्फ ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं, लेकिन सूरज भी एक स्टार है, बट वो हमें इतने बड़े साइज में क्यों दिखता है? विच अपियर बिगर अ फुटबॉल प्लेस्ड नियर यू, वो इतना बड़ा दिखता है कि आपके पास में एक फुटबॉल रखा हो, और अ फुटबॉल प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन। तो सूरज के कंपेयर में स्टार्स हमसे मिलियन टाइम दूर हैं। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट, इसीलिए हमें सिर्फ वो एक पॉइंट के जैसे ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। आई होप यहाँ तक का चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। हैव अ नाइस डे।